हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, अभी इसमें बात करेंगे हम लोग किसका, कंपैरिजन बिटवीन एम इफेक्ट एंड आई इफेक्ट। तो एम इफेक्ट किसको बोलते हैं? जैसे एम इफेक्ट बोलो, मेजोमेरी इफेक्ट इसको बोलते हैं। मेजोमेरी इफेक्ट बोलो या इसको रेजोनेंस इफेक्ट बोलो, बात सेम है, दोनों सेम ही होता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हो, मेजोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हो। और आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, शुरू में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग इससे जो पहला पॉइंट इसमें जो है, इसका डिफरेंस में क्या, जब आई इफेक्ट इन्वॉल्व सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जो आई इफेक्ट में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, पोलराइजेशन हो रहा था बॉन्ड का। पोलराइजेशन जैसे ये था, ये भी था, तो ये सिग्मा बॉन्ड था, ये सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें पोलराइजेशन हो रहा था। पोलराइजेशन क्या हो रहा था, जैसे अप टू 3 एटम तक मतलब पोलराइजेशन का इफेक्ट पता चल रहा था, उसके बाद इफेक्ट नहीं पता चल रहा। तो यही है जिसमें सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। जैसे इस तरह करके उसको ये कर रहे थे, मतलब डायरेक्शन को शो कर रहे थे इसमें पोलराइजेशन में, किधर पोलराइज हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो बस ये ध्यान रखना है इसमें, वो तो पूरा वहाँ पे सब पढ़ चुके हैं हम लोग आई इफेक्ट में, तो यहाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कैसे भी ये ध्यान रखना है, जो क्या होता है आई इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, बट एम इफेक्ट में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। ये डिफरेंस है इसमें। आई इफेक्ट और एम इफेक्ट में क्या डिफरेंस है? आई इफेक्ट जो होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, बट एम इफेक्ट में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या हो रहा था, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा था। और देखो यहाँ पे आई इफेक्ट डिपेंड ऑन डिस्टेंस बट एम इफेक्ट डज नॉट। देखो आई इफेक्ट जो था ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता था, वहाँ पे भी बता चुके थे, यहाँ पे भी डिस्टेंस पे डिपेंड करता था, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। बट एम इफेक्ट जो होता है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। ये 2 पॉइंट हो गया। और जिसमें तीसरा पॉइंट है, तो इसमें क्या है, सिंस पाई इलेक्ट्रॉन मूव फास्टर देन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मूव करता है। तो सिग्मा, अब लोग ये पता है, जो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में ज़्यादा मजबूत बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड वाला होता है, और पाई बॉन्ड वाला थोड़ा कमज़ोर होता है। सिग्मा और पाई बॉन्ड में अगर देखना है तो जो मजबूत बॉन्ड होगा तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा इसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। जैसे सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन मूव फास्टर, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन बोला फास्टर मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि जब पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है, पाई बॉन्ड जो होता है तो कमज़ोर होता है सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में। तो जब कमज़ोर होगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उसका क्या होगा, स्पीड ज़्यादा होगा देन सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव करेगा किससे, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन से। और इसलिए क्या, एम इफेक्ट डोमिनेट है, इसलिए एम इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर आई इफेक्ट। आई इफेक्ट पे क्यों डोमिनेट कर रहा है, आई इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड वाला है और एम इफेक्ट पाई बॉन्ड वाला है, तो एम इफेक्ट इसलिए डोमिनेट करता है आई पे। लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा होता है, लेकिन 1-2 केस ऐसा है, जैसे यहाँ पे 2 केस है, एक्सेप्ट बिलो 2 केस, ये नीचे जो 2 केस है, ये वाला केस और ये वाला केस, ये दोनों को छोड़ करके हर जगह क्या करेगा, एम इफेक्ट डोमिनेट करेगा आई इफेक्ट को। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा क्या, एम इफेक्ट पे। क्यों कर रहा है, चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको। जो इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग, आप में से जो पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, इसमें देखो यहाँ पे है क्या, आई इफेक्ट है और एम इफेक्ट। तो हम लोग ये देखते हैं जब माइनस आई इफेक्ट में कौन आता है और प्लस एम इफेक्ट में कौन आता है। तो माइनस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट में कौन आता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज था, मतलब प्लस एम वाला जो था, कोई भी अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें नेगेटिव चार्ज होता या फिर लोन पेयर होता। जैसे NH2 है, ये ग्रुप है तो इसमें लोन पेयर है, तो ये कौन सा है, प्लस एम ग्रुप वाला है। और इसी तरह जैसे माइनस एम वाला, माइनस आई वाला, ये जो माइनस आई वाला है, तो माइनस आई वाले में क्या हो रहा था, और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट जो है, माइनस आई इफेक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, माइनस आई इफेक्ट वाला जिसको इंडक्टिव, आई से इंडक्टिव। तो माइनस आई इफेक्ट वाले में क्या देख रहे थे, जो उसमें जो था, जो मॉलिक्यूल था उसमें क्या हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज हो रहा था। तो पॉजिटिव चार्ज से हम लोग ये पहचान लीजिए माइनस आई इफेक्ट वाला है। और माइनस आई इफेक्ट वाला जो रिंग पे जो छोड़ता था, वो क्या छोड़ता था, वो रिंग पे तो क्या करता था, पॉजिटिव छोड़ता था। पॉजिटिव कैसे छोड़ता था, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता था, खींच लेने जहाँ से इलेक्ट्रॉन को जहाँ था वहाँ से खींच लेता था, वो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो वो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ता है माइनस आई वाला। तो यहाँ पे ये देखते, और जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये हेलोजन ग्रुप दिया हुआ, माइनस आई, ये जो एक्स है
ये जुड़ा हुआ है, ये जो बॉन्ड से जुड़ा हुआ दिखा रहा है, जो ये एक्स किसी से जुड़ा हुआ है। एक्स में क्या हो सकता है, एक्स हेलोजन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इसमें से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जुड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे हेलोजन वाला है तो फ्लोरीन ले लेते हैं, इस पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लोन पेयर वाला है, तो इसको क्या होना चाहिए, एम इफेक्ट वाला होना चाहिए। यहाँ पे जो है ये क्या हो, प्लस एम होना चाहिए, कुछ लोन पेयर है इसका, हम लोग क्या बात किए हैं, जो प्लस एम इफेक्ट वाला जो ग्रुप होता है वो लोन पेयर रखता है या नेगेटिव चार्ज रखता है, तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, तो क्या होना चाहिए, ये एम इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट होना चाहिए, ये हो गया। अब देखो, और ये जो हेलोजन ग्रुप्स होते हैं, हेलोजन ग्रुप जो इंडक्टिव इफेक्ट में जो आता है वो किस में आता है, माइनस आई इफेक्ट में आता है, मतलब हेलोजन जो होते हैं, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ये जितने सारे हैं, ये सारे जो हैं, तो ये किस में आ रहे थे, उसमें माइनस आई इफेक्ट वाले में। तो हम लोग ये देख रहे हैं, ये माइनस आई इफेक्ट ग्रुप में आता है, और ये मतलब दोनों में आता है, प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो हम लोग ये देखेंगे, जो माइनस आई इफेक्ट वाला लेंगे या प्लस एम इफेक्ट वाला लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये जनरली क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट वाला डोमिनेट करता है आई इफेक्ट पे, डोमिनेट कर रहा था। लेकिन इसके दो केस में क्या है, ये स्पेशल केस है, दोनों दो केस स्पेशल है यहाँ पे, ये वाला केस और ये वाला केस स्पेशल केस है। इसमें क्या हो रहा है, एम इफेक्ट डोमिनेट नहीं कर रहा, आई इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हेलोजन ये आई इफेक्ट में भी आता है, एम इफेक्ट में आता है, तो इसमें आई इफेक्ट वाला डोमिनेट कर जाएगा, तो मतलब आई माइनस आई वाला डोमिनेट कर जाएगा। तो माइनस आई वाला जो काम करेगा वो देखेंगे, मैं यहाँ प्लस एम वाले को भूल जाएंगे, सोचेंगे ये प्लस एम में आता ही नहीं है, इसको ऐसे भूल जाएंगे, ये प्लस एम में नहीं आता है, बस ये सोच लेंगे। तो माइनस आई इफेक्ट में जब हेलोजन रहेगा तो वहाँ पर कैसे काम करता है, माइनस आई में, माइनस आई वाले में क्या करता है, ये माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ता है। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे छोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ऐसे करके वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो वो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज हो रहेगा। तो अब नीचे वाला देख लेते हैं, इसमें नीचे वाला केस, देखो O माइनस है, ऑक्सीजन माइनस है, तो इस टाइप का है। और ये जो है ये जुड़ा हुआ है मतलब किसी से, और ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। तो अब ये माइनस चार्ज है इसमें, तो माइनस चार्ज में अभी हम लोग क्या बोले, माइनस चार्ज किस में आता है, माइनस चार्ज कौन रखता है, प्लस एम ग्रुप वाला माइनस चार्ज रखता है, जो प्लस एम इफेक्ट होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट जिसको बोलते हैं, या रेजोनेंस इफेक्ट। तो प्लस एम वाला क्या रहता है, निगेटिव चार्ज रखेगा या लोन पेयर रखेगा। तो माइनस आई वाला है, तो ये क्या होना चाहिए, प्लस एम ग्रुप होना चाहिए, ये हो गया। चलो प्लस एम ग्रुप है ये, चलो ये। अब देखो, और ये जो माइनस वाला है, ये हम लोग जो आई इफेक्ट में पढ़े थे, माइनस जिसमें भी चार्ज में दिखेगा, माइनस चार्ज में दिखेगा, तो वो प्लस आई ग्रुप होगा। तो ये प्लस आई ग्रुप भी है, तो ये दोनों क्या है, ये प्लस एम ग्रुप भी है, ये प्लस आई ग्रुप है। तो इसमें ये देखेंगे जिसमें डोमिनेट कौन करेगा, मतलब काम दोनों में से दो है तो दोनों तो काम नहीं करेगा, एक कोई डोमिनेट करेगा दोनों में से। तो जनरली डोमिनेट कौन करता है, एम इफेक्ट वाला डोमिनेट करता है। क्यों डोमिनेट करता है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, तो आसानी से मूव कर जाते हैं। लेकिन जो आई इफेक्ट होता है तो उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत होता है पाई बॉन्ड के कंपेयर में, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को जल्दी मूव करने नहीं देता है ये, तो इसलिए ये पकड़ कर रखता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम होता है आई इफेक्ट में। तो इसलिए जो जनरली जो ज़्यादा किसका होता है, एम इफेक्ट डोमिनेट करता है आई इफेक्ट पे। तो अब देखो, लेकिन दो केसेस में क्या है, एक हेलोजन के केसेस में पढ़ चुके हैं हम लोग, जो दो केस एक्सेप्शनल है, तो वो याद रखना है, हेलोजन केस वाला, दूसरा COO माइनस वाला याद रखना है। तो इसमें ये याद रखेंगे जो जनरली प्लस एम वाला होता है, लेकिन इस केस में यहाँ पे प्लस एम जनरली एम वाला होता है, एम इफेक्ट वाला। तो यहाँ पे क्या वाला, आई इफेक्ट वाला हो जाएगा। तो आई इफेक्ट वाला पॉजिटिव या माइनस हो कुछ भी, यहाँ प्लस आई वाला है, तो प्लस आई वाला डोमिनेट करेगा किसको, तो प्लस आई वाला जो इफेक्ट है ये किससे ज़्यादा हो जाएगा, प्लस एम से
ज़्यादा डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, प्लस आई इफेक्ट वाला बोलेंगे, सोचेंगे प्लस आई में था ही नहीं। अब प्लस आई इफेक्ट में जैसे काम करता है वो ऐसे काम करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट वाला क्या कर रहा था रिंग पे, प्लस आई इफेक्ट वाला जो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट वाला जो था, तो रिंग पे क्या कर रहा था, नेगेटिव चार्ज छोड़ रहा था। नेगेटिव चार्ज छोड़ना मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना। जिस रिंग से जुड़ा हुआ है वो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो ये चीज़ है। सॉरी, ये जो होगा यहाँ पे प्लस एम नहीं होगा, ये वाला प्लस एम नहीं होगा, माइनस एम होगा। ये जो माइनस वाला है इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ जो ये जो जुड़ा है, ये जो यहाँ जो माइनस जो है ये डायरेक्ट इससे नहीं जुड़ा है। ये वाला जो कनेक्टिंग जो बॉन्ड है इससे नहीं डायरेक्ट जुड़ा है। अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ था तब हम ये प्लस एम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्लस एम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इससे जुड़ा है, ये बॉन्ड से जुड़ा है। तो ये पोलर बॉन्ड है। तो पोलर बॉन्ड किस में आता है, पोलर बॉन्ड आता है किस में, प्लस माइनस एम वाले ग्रुप में आता है। ये जो माइनस एम वाला जो ग्रुप होता है, माइनस एम इफेक्ट वाला जो होता है, उसमें क्या आता है, पॉजिटिव वो माइनस एम वाला पॉजिटिव वाला चार्ज आता है। और दूसरा क्या होता है, पोलर बॉन्ड वाला, मल्टीपल बॉन्ड में जो पोलर मल्टीपल बॉन्ड होता है ये वाला आता है माइनस वाला। तो यहाँ पे ये वाला कैसे है, ये वाला जो कैसे है यहाँ पे, ये क्या है, पोलर बॉन्ड है। तो पोलर बॉन्ड के से देखते हैं तो ये माइनस एम वाला आ जाएगा ये। तो ये माइनस एम ग्रुप में आ जाएगा। तो इससे हम लोग को बस समझना ये था, जो आई इफेक्ट यहाँ डोमिनेट कर रहा था तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा एम इफेक्ट। और जो एम इफेक्ट वाला है तो ये एम इफेक्ट और माइनस एम वाला है, प्लस वाला नहीं है। ये माइनस वाला एम इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। तो हम लोग दो केस में समझने आते हैं, किस में आई इफेक्ट डोमिनेट, जनरली किस में एम इफेक्ट डोमिनेट कर रहा था हर केस में, लेकिन आई कब डोमिनेट कर रहा था, दो केस में, एक हेलोजन के केस में और दूसरा CO माइनस के केस में आई इफेक्ट देखना है हम लोग को। अब एक में माइनस, इसमें हेलोजन गैस में माइनस आई, हेलोजन माइनस आई में आता है इसलिए माइनस आई वाला देख रहे थे। CO माइनस प्लस आई में आ रहा था इसलिए प्लस आई वाला हम लोग इसमें इफेक्ट देखेंगे। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।